उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे। तो आज भी हमने एक जैसे कि आपको पता है कि हमारे डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स आते रहते हैं यूट्यूब पे। तो आज भी एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक हमने जो है वो डिसाइड किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और स्पेशली ये बच्चों के हवाले से ये टॉपिक है मेरा। तो है बच्चों के हवाले से लेकिन है बड़ों के लिए। तो इसलिए जी मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये लाज़मी ये जो है ना वो टॉपिक सुने और जहाँ तक हो सके कि इस मामले को आप अपने बेहतर करें। तो आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, आज हमने अपने आप लोगों के लिए जो टॉपिक रखा है उसका नाम है जी डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चाइल्ड। तो सबसे पहले तो आज हम देखते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चाइल्ड होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चाइल्ड बेसिकली हम घरों में बच्चों के साथ जो बिहेव करते हैं ना, हमारा वो डोमेस्टिक वायलेंस है। बिहेव करते हैं हम, कभी हार्शली करते हैं, रूडली करते हैं या लविंगली करते हैं, जैसा भी हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है, हमारे बिहेव से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज इंशाल्लाह हम जो है वो बड़ी ब्रीफली बात करेंगे कि बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये होता क्या है और बच्चों के ऊपर इसके क्या क्या असरात होते हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये फिजिकली भी हो सकता है जी, इमोशनली भी हो सकता है और एज अब्यूज़ भी हो सकता है, निगलेक्ट के तौर पे भी हम इसे लेते हैं। इसके साथ साथ फैमिली मेंबर कोई भी जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ ऐसा बिहेव जो है वो कर रहा होता है किसी न किसी टाइम। तो इसके बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो कौन कौन से असरात पड़ते हैं वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये किस किस तरह की अब्यूज़ होती है, इसको हम अब्यूज़ भी जो है वो कह सकते हैं, लफ्ज़ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वायलेंस भी और अब्यूज़ भी। तो पहला जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि फ़िज़िकली जो हम बच्चों को अब्यूज़ करते हैं वो क्या है। फ़िज़िकली अब्यूज़ में आ जाता है हिट करना। मिसाल के तौर पे बच्चा जा रहा है, आप उसे हिट कर देते हैं किसी चीज़ के साथ, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, ठीक है, स्लैप आप उसे थप्पड़ लगा देते हैं या कोई भी फिजिकली हार्म बच्चे को देते हैं तो उसकी फिजिकली अब्यूज़ में आएगा। ठीक है, इसके नुकसानात क्या-क्या होते हैं इंशाल्लाह ये भी अभी हम सारा देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आप समझ लें कि ये जो अब्यूज़ है, ये जो बच्चों के साथ हम बिहेव करते हैं, ये किस-किस तरह का होता है। तो अभी हमने पहला जो डिस्कस किया वो है फिजिकल अब्यूज़। दूसरा होता है जी इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ में क्या होता है? इमोशनल जैसा कि आपको पता है कि इमोशंस के साथ खेलना, इमोशंस के साथ काम करना, ये इमोशनल अब्यूज़ में आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम वर्बल इंसल्ट करते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, हम गुस्से के साथ उसे बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की वर्बल इंसल्ट करना, ये भी एक अब्यूज़ में आता है और डोमेस्टिक अब्यूज़ में हम जो है ना इसे स्पेशली देखते हैं। इसके साथ थ्रेट करना कैसे कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, अगर तुम जल्दी ना सोए तो देखो वो भूत आ जाएगा, फलां चीज़ आ जाएगी। ये अक्सर हम जो बच्चों को डराते होते हैं घरों में, तो ये भी इसकी इमोशनल अब्यूज़ में आता है। इसके साथ ह्यूमिलेशन करना उसकी, ठीक है, उसकी किसी भी चीज़ के साथ जो है वो उसे ह्यूमिलेट करना, ठीक है, उसे आपने ये कह देना कि नहीं ये तुम जो है उसे एहसास कमतरी का यानी उसे शिकार बना देना, तो ये भी उसकी इमोशनल अब्यूज़ में ही आता है। और इसके बाद जो है वो निग्लेक्ट करना, ये भी बड़ी कॉमन सी बात है और अक्सर घरों में हमने देखा है कि जब बड़े बैठे होते हैं तो बच्चे जो होते हैं अगर वो बात करें, उन्हें क्या करते हैं, पीछे हट जाओ, तुम्हें क्या पता, तुम अभी छोटे हो, ठीक है, उसकी हम बात सुनते ही नहीं। ये भी एक फिजिकली जो बच्चों का जो है ना ये एक नेग्लेक्ट है और ये भी अब्यूज़ के तौर पे जो है वो लिया जाता है, डोमेस्टिक अब्यूज़ के में ही आता है। इससे भी जो बच्चे के ऊपर असरात पड़ते हैं वो बड़े नेगेटिव असरात पड़ते हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं जी। अभी हम देखें अगर फिजिकली जो हेल्थ है, फिजिकली जो भी मैंने सबसे पहले आपको इसकी किस्म बताई थी फिजिकली अब्यूज़। फिजिकली अब्यूज़ के अगर हम बच्चे को देखते हैं फिजिकली अब्यूज़ में वो है तो उसके क्या-क्या असरात पड़ते हैं। सबसे पहले अगर तो आप बच्चे को फिजिकली अब्यूज़ करते हैं तो इट मे बी कि वो इंजरीज़ हो जाए। अगर आप फिजिकली अब्यूज़ किसी को कर रहे हो, फिजिकली उसे मार रहे हो, आपने उसे थप्पड़ मारा है या कोई चीज़ मारी है, तो इसका ये भी इम्कान हो सकता है कि उसको इंजरी आ जाए, ठीक है, या कोई फिजिकल अब्यूज़ कोई और भी उसका हो सकता है कि उसे इंजरी आ गई है, उसे कट लग गया है, तो ये भी एक फिजिकल अब्यूज़ में चीज़ शामिल है और जिसका बाद में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो पछतावा भी होता है अक्सर बार। मेरे पास इधर एक बंदा आया तो वो उसकी वालदा ने उससे क्या किया जी, वो एक जैसे घरों में गैलरियाँ बनी होती हैं, गैलरी के ऊपर चढ़ा। उसकी वालदा ने 2-3 दफ़ा आवाज़ दी कि नीचे आ जाओ, वो नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसकी वालदा ऊपर चढ़ी
उसने एक बाजू से पकड़ा, गैली ज़्यादा ऊँची नहीं थी तो उसने नीचे गिराया। जब उसने नीचे गिराया तो उसके बाजू की जो दोनों हड्डियाँ थी वो टूटी हुई थी, और फिर बाद में जो है वो उसका एक लंबा सीन शुरू हो गया, उसका ऑपरेशन वगैरह। तो ये फिज़िकली अब्यूज़ में आ जाती है चीज़। सो इससे हमें बचना चाहिए। अक्सर जो है वो माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को कोई चीज़ पकड़ के ऐसे मार देती हैं। तो अब बच्चा है, अब वो भागेगा आगे। अब मिसाल के तौर पर मदर ने हिट नहीं करना, ठीक है, उसने वैसे उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकी है, कोई लोहे की चीज़ है, कोई रॉड है या कोई ग्लास वगैरह है, कोई भी चीज़ है उसने फेंकी है, तो बच्चा भागेगा। अब जब बच्चे ने भागना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी टाँग पे लगे, मे बी वो आँख पे भी लग सकता है। तो इस तरह ये बच्चा जो है फिज़िकल इंजरी में जा सकता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी एक किस्म इसकी, इमोशनल इमोशनल अब्यूज़ या इमोशनल जो वायलेंस है वो क्या है बच्चे के साथ, और हम किस तरह उससे जो है वो करते हैं। जैसे हम बच्चे की वर्बल इंसल्ट, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम वर्बल इंसल्ट करते हैं बच्चे को हम थ्रेट करते हैं, कुछ भी जो है हम उसे कहते हैं, तो इससे क्या असरात पड़ेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। बच्चा क्या होता है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में चला जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बोलता नहीं है, बच्चा हमारा बड़ा सुस्त है, स्कूल में इसकी जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या है, तो ये सारी वही वजूहात होती हैं जो हमारे घर में से दूर करने वाली होती हैं। ठीक है, कि हमने बच्चे के ऊपर ये देखना है कि क्या बच्चा हमारा इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या किसी तरह हम इसको जो इमोशनल अब्यूज़ है वो तो नहीं कर रहे, क्या हम बच्चे की बात सुनते हैं। देखिए, बच्चा जब बात करता है ना, उसका कोई मकसद नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर वैसे कोई बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि पापा आज मैंने ये किया, फलां किया, तो आपने क्या करना है, सुनना है, उसकी बात को गौर से सुनना है, बस ये करना है अपना। तो वो क्या करेगा, उसमें खुद एतमादी पैदा हो जाएगी कि नहीं भाई, मैं जब बात करता हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात का कोई असर है। अगर आप बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे तो बच्चे में क्या होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मायूसी होगी। क्या कि यार मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते ही नहीं हैं, मेरे घर वाले नहीं सुनते तो बाहर वाले कैसे सुनेंगे। तो बच्चे में जो एंग्जाइटी है ना, डिप्रेशन बच्चे में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है इस चीज़ से। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक इमोशनल अब्यूज़ है इससे भी बचना चाहिए घरों में, और अपने बच्चों को बचाना चाहिए जितना हो सके। इसके अलावा इसमें एक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। तो ये भी बच्चों में अक्सर आ जाता है। हमने देखा है कि ये भी बच्चों में अक्सर जो है ना, ये डिसऑर्डर होता है सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस की वजह से। उनके जो इमोशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में जो है ना ये एक इस तरह डिफरेंट डिसऑर्डर्स, ज़रूरी नहीं कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ही हो, इसमें उनकी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर से जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रिलेट करती हैं। क्यों? जब उनमें एक खुद एतमादी पैदा नहीं होती तो वो फिर बोल नहीं सकते। तो इस तरह ये जो एक नफ्सियाती लिहाज से बच्चों में बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। कब? जब हम उनको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं या इमोशनली निगलेक्ट करते हैं किसी भी वजह से। सो हमें इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बचना चाहिए जितना हो सके। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम इमोशनली बच्चे को देखें, सबसे ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के असरात वो बच्चे की इमोशंस पे पड़ते हैं, नफ्सियात पे पड़ते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के, यानी डोमेस्टिक जो अब्यूज़ है बच्चे के ऊपर, अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ असरअंदाज होती है तो उसके घर का माहौल। ठीक है, तो उसके घर का माहौल कैसा है, उसे जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वो कैसा है। तो जब ये डोमेस्टिक में उसे अपने घर में जो है वो एक अब्यूज़ मिलनी है, इमोशनल अब्यूज़ मिलनी है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। अक्सर जो गाँव के लोग हैं स्पेशली, मे बी सिटी वाले जो हैं वो अपने देखते हैं कि बच्चे अब जो है वो काम नहीं कर रहा, मे बी इसमें कोई जो है वो मेंटली जो है वो डिप्रेशन में आ गया या कुछ और डिसऑर्डर है। लेकिन जो गाँव वाले लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते। वो क्या करते हैं, अगर बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चा सुस्त होकर बैठा, तो मज़ीद उसे टॉर्चर करते हैं। अब्यूज़ भी हो सकती है, वो फिज़िकल अब्यूज़ हो सकती है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकती है। तो ऐसे क्या करते हैं कि बच्चे मज़ीद बिगड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो ये भी एक बड़ी जो है ना अहम चीज़ है कि हमने देखना है कि बच्चा हमारा कहीं इमोशनल अब्यूज़ का शिकार तो नहीं हो रहा, कहीं उसमें जो है वो कोई डिसऑर्डर कोई पैदा तो नहीं हो रहा, कोई मसला, नफ्सियाती मसला तो नहीं हमारे बच्चे को बन रहा। तो ये चीज़ है। बिहेवियर इशू, ये भी बहुत बड़ा इशू है बच्चों में, बिहेवियर का। क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं कि जिस तरह हम घर में एक दूसरे से बिहेव करते हैं, तो उसके पेरेंट्स बच्चे के जो है वो घर में बिहेव करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और वो आपको जो जैसा आप करते हैं वैसा आपको फिर रिएक्शन उनका देखने को मिलता है।
ठीक है। अब देखिए अगर एक ऐसा बच्चा है जो जिसके पेरेंट्स जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, या जब भी वो घर होता है उसके सामने, तो बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें जो एक शौक है ना नमाज का वो पैदा होगा। लेकिन जब उसके घर में जो है वो लड़ाई रहनी है, गाली गलौज का काम माहौल जो है वो बना रहना है और अब्यूज़ का माहौल बना रहना है, तो उस बच्चे का फिर बिल्कुल जो है ना वो एक वैसा ही बिहेव हो जाता है। उसे पता है कि ये लोग भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मैंने भी वैसा बिहेव करना है। सो बच्चे के अच्छे बिहेवियर के लिए हमें क्या चाहिए कि बच्चे के सामने आदमी, अगर आपने, वैसे तो अच्छी बात नहीं है बाद में भी करना, लेकिन जब बच्चे स्पेशली आपके सामने हों, उस वक़्त उनके सामने आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे सीखें कि नहीं यार, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। इसका बिहेवियर इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे इमोशनल अब्यूज़ में, ठीक है। तो इमोशनल अब्यूज़ में उनके जो अभी हमने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, डिसऑर्डर्स भी हमने देखे हैं, उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं, बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बच्चे में पैदा होते हैं सिर्फ इमोशनल अब्यूज़ की वजह से। इसके बाद एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीज को मेंटल हेल्थ ऑफ डिसऑर्डर। ये अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चे में जो है ना ये डिसऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। जैसे जैसे बच्चे की एज ज़्यादा होगी ये डिसऑर्डर्स उसमें बढ़ते जाएंगे। हम क्या कहेंगे कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बच्चा बिहेव नहीं सही करता दूसरों के साथ। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, हमने देखना है, ठीक है। ये हमने कब देखना है, ये हमने अपने घर में देखना है कि क्या किसी तरह की कोई अब्यूज़ तो नहीं हो रही बच्चे के साथ, किसी तरह की कोई नेग्लिजेशन तो नहीं हो रही बच्चे के साथ। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो नोट करना है जी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बच्चों को सपोर्ट देनी है। अगर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चा इन सारी चीज़ों का जो है वो शिकार हो गया, बच्चे में किसी ना किसी तरह को अगर डिसऑर्डर शो हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा जो है वो बड़ा चुप करके बैठा रहता है, खामोश रहता है, बोलता नहीं है, पढ़ाई में पीछे है, खाना पीना सही नहीं खाता, और जो है उसका बिहेव अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ को भी जो है ना वो आपने एक जो है वो बड़ा देखना है, स्पेशली देखना है बच्चों को कि इसमें हम किस तरह जो है वो उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नफ्सियात जो है जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनसे आपने मिलना है अपने बच्चे के बारे में। उनसे मिलने से पहले जो मेन काम है वो क्या करना है, आपने अपने बच्चे को ठीक करना है, यानी आपके जो घर का जो माहौल है उसको ठीक करना है। तो उसके लिए आपने कोशिश करी है कि हर तरह की जो अब्यूज़ है, जो वायलेंस है, उससे आपने अपने आप को और बच्चों को महफूज रखना है जी। अभी हमने देखा इसकी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, जो फिर क्या करती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं लोग, वो डिफरेंट थेरेपीज़ करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बच्चे के ऊपर थेरेपीज़ अप्लाई करते हैं, उसे इन्वायरमेंट वैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे के ज़हन में जो चीज़ बैठ गई है, जो एक अब्यूज़ बैठी हुई है, उसको उन्होंने ख़त्म करना है। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था छोटा-सा। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी अपने घरों में देखनी है कि क्या हमारे घरों में ये जो किसी तरह की जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो नहीं हो रहा? क्या हमारे बच्चे की कारकर्दगी मुतासर तो नहीं हो रही किसी चीज़ से? आज से ही आपने क्या करना है कि एक चीज़ अपने बच्चों में लाज़मी देखनी है कि हमारा बच्चा क्या फ़िज़िकली एक्टिव है? अगर फ़िज़िकली एक्टिव है तो क्या मेंटली एक्टिव है? क्या उसमें किसी तरह का कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है? बच्चा हमारा ज़्यादा खामोश तो नहीं रहता? बच्चे की जो आदत हैं उसको आपने देखना है, बच्चे के जो बिहेवियर है उसको भी आपने नोट करना है। अगर आपको किसी तरह का कोई मसला आता है इस लिहाज से, बच्चे के बिहेवियर के लिहाज से, बच्चे के नफ्सियात के लिहाज से, फ़िज़िकली, मेंटली, तो आपने लाज़मी जो आपके करीब जो बंदा है, इस चीज़ को समझने वाला, जो नफ्सियात को समझने वाला साइकोलॉजिस्ट जो बैठा हुआ है, आपने उसके पास जाना है और अपने बच्चे की जो एक जो अभी डेवलप नहीं हो रही, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है जो आपका बच्चा, उसकी अभी सारी चीज़ें जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, उसकी नफ्सियात भी, उसके बिहेवियर भी, सारा कुछ, इसको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जल्द जो है आप इसको कवर कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझ आया होगा। अगर किसी का कोई सवाल हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो वो मुझे मेरे से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई होप इंशाल्लाह कि मैं उसे इसका मुकम्मल जो है वो आंसर दूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।